हेलो जी, नमस्कार। मेरी आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज जा रही हूँ, मैं भी भिंडी के खेत में। वहाँ कूल लगाऊंगी क्योंकि भिंडी छोटी छोटी है अभी, तो उसमें कोई जमी नहीं हुई है, कोई जम गई है, तो उसमें कूल लगाऊंगी। तो मैं आपको खेत में जाके अब बताऊँ मैं कि हम कैसे कैसे लगाई हुई हमने भिंडी और कैसे हम काम करते हैं खेत में भिंडी का। तो आप भी ज़रूर बताना कि आप कैसे करते हो। तो मैं खेत में आपको ले जाऊंगी, अभी बताऊंगी अपना खेत। एक कैंचू है जो हमने सीड में डाला हुआ है, देखो। हम खेतों में खाद डाल रहे हैं, जो कंपोस्ट खाद हमने बनाई हुई है, कैंचुआ खाद। ये कैंचू हेलो जी, हम जो है खेत तैयार कर रहे हैं अगली फसल लगाने के लिए। पावर ट्रैक्टर के साथ हम हल लगे हुए जोतने, तो अगली फसल अब लगेगी। 2 बार हमने हल चलाया इसमें पावर टेलर के साथ। तो ये देखो, अब हम इसको फेंक रहे हैं। ये देखो, 2 बार हम इसको हल पावर टेलर के साथ जोत चुके हैं। अब हम तीसरी बार हम इसमें जो है कंपोस्ट खाद मिला रहे हैं पावर ट्रैक्टर के साथ। ये देखो, मैंने भिंडी बीजी थी ना, तो ये देखो इतनी छोटी छोटी हो गई है, मगर बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ, तो सूखा पड़ गया है। देखो, मतलब जमीन भी फटने लग गई हुई है, सूखी है हो गई है। तो मैंने अब ये देखो इतनी बड़ी बड़ी हुई है अभी हमारी भिंडी। और लेट लगाई क्योंकि ना इसमें कणक थी ना, तो खाली नहीं हुए थे खेत, इसलिए हमने बहुत लेट लगाई हुई है। ये बहुत छोटी छोटी है अभी, पर सूखा हो गया तो मैंने कूल लगाई हुई है। ये देखो, तो आप देख रहे होगे, ये देखो मैंने कूल लगाई हुई है और भिंडी लगी हुई है सींचने। मोबाइल में बोला तो था कि बारिश होगी, मगर हुई तो है नहीं अभी हमारे यहाँ। हुई तो होनी कहीं ना कहीं। तो खेत बहुत सूखा पड़ चुका था, कुछ एक भिंडी निकलने को भी है अभी। ये देखो, मैंने यहाँ से लगाई हुई है कूल। ये देखो, ऐसे हम कूल के लिए चढ़े जैसे बनाते हैं, चढ़े बोलते हैं हमारे यहाँ, जिससे हमने पानी आता है ना। ये देखो, ऐसे ही खेत में कच्चे चढ़े बनाते हैं हम। ये देखो, ये बनाए हुए हमने खेत के। ये देखो, शीत बोलते हैं हमारे यहाँ, जो ऐसे बनाते हैं हम चढ़े, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी आने को कूल जैसी। तो अब मैंने खेत को लगाया हुआ, भिंडी के खेत को, क्योंकि बारिश से हो नहीं रही है, इसलिए। ये देखो, यहाँ तो पानी पहुँच चुका है। छोटे छोटे कुछ निकलने को भी अभी निकली भी नहीं हुई है, पूरी की पूरी भिंडी नहीं निकली हुई है। ये देखो, यहाँ चला हुआ पानी, लगी हुई मैं सिंचाई करने भिंडी की। जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा सलाब थी वहाँ तो ठीक जमी हुई है, और जहाँ कम थी वहाँ नहीं ठीक जमने लगी हुई है। अब मैंने पानी लगाया इसमें, तो अब पूरी की पूरी जो नीचे भी है नमी नहीं थी जिनको पहुँची हुई, अब नमी से सारी की सारी जम जाएगी। है खीरे की बेल है, एक खीरा है। ये देखो, अभी छोटी छोटी बेलें है हमारे, क्योंकि लेट लगाई ना, खेत लेट खाली हुए थे, तो हमने लेट इनको बीजा हुआ है।
पहले इनमें कणक थी, मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में। तो जब कणक खत्म हुई तो उसके बाद हमने भिंडी के खेत को पहले तो हमने 2 बार इसको जोता हुआ है। और ये देखो बीज हमने एग्रीकल्चर से लाया था। ये देखो ये लाल वाला बीज हाईब्रिड बीज है, एग्रीकल्चर से लाया था हमने। ये देखो किसी है भी भिंडी में, ये देखो ये देखो ये एग्रीकल्चर से लाया था हमने बीज, एग्रीकल्चर से लाया था ये बीज हमने। ये देखो लाल रंग का होता है, इसमें रंग दिया होता है और ये ट्रीटमेंट करा होता है बीज जो एग्रीकल्चर में मिलता है। तो 2 बार हमने हल से जोता इसको, और कंपोस्ट खाद जो हमने घर में बनाई हुई है वो खाद हमने इसमें डाली हुई है, मलाई हुई है, हल के साथ ही मिला दी थी। और फिर हमने भिंडी को 1 दिन हमने इसको पानी में भिगोया था, 1 दिन पानी में भिगोया। और फिर हमने लाइन की दूरी ये देख लो, लगभग ये है 2-1.5 फुट है। ये देखो ये 1 लाइन यहाँ है और 1 लाइन देखो आप यहाँ है, देखो 1.5 फुट की इनकी दूरी रखी और लाइन से लाइन लगाई हुई है हमने। ये देखो लाइन में लगाया हुआ है इसको। अब जब थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसकी हम निराई गुड़ाई करेंगे, और एक बार फिर हम इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट खाद डालेंगे। और इसमें जो खरपतवार है, देखो खरपतवार जम गया है, ये देखो तो इसको भी निकालेंगे। अब गुड़ाई करेंगे हम भिंडी की। ये लगभग कोई 15 दिन की है भिंडी, 15 दिन की। हमारे को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ताकि आजकल बहुत बीमारियाँ फैल गई है। ना तो खुद ही जहर खाना चाहिए और ना ही औरों को खिलाना चाहिए। बस तो ऐसा है कि अपने चाहे काम कम ही किया पर ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, ताकि हम बीमारियों से बचे रहे। आजकल तो कोरोना की देखो बहुत बीमारी चली हुई है, और बहुत बीमारी है ऐसे भी। तो इसके बचाव के लिए हमारे को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, और अपनी जो कंपोस्ट खाद है वही डालनी चाहिए, ताकि पशुओं को भी बढ़ावा मिले और कुछ न कुछ काम भी हो, और जहर से भी मुक्त रहे हम सब। तो ये देखो ऐसे हमारे को पानी अगले क्यारे को लगाने पड़ता है, इसमें घुसने पड़ता है अंदर पानी के बीच, और ऐसे इसको रोकना पड़ता है ताकि आगे नहीं जाए। तो ऐसे हमारे को कूल लगानी पड़ती है। देखो ये बंद कर दिया यहाँ से, तो अब अगले क्यारे को जा रहा है पानी। है देखो ये देखो यहाँ से आ रहा है। देखो मैंने बताया था ना कि कूल जैसी बनानी पड़ती है, तो यहाँ से आया। तो ऐसे अब दूसरे क्यारे को लगाया मैंने। ये देखो एक पर एक क्यारा भर गया है। ये देखो यहाँ भर गया है। हमारे तो ऐसा करते हैं काम। अब आप जरूर बताना कि आपके कैसे करते काम, और आजकल क्या क्या काम कर रहे हैं लॉकडाउन में सब कुछ बताना आपने। यहाँ देखो आप बोलेंगे कि क्या चीज होगी है। ये देखो ये फूल नहीं है, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, फूल की तरह फूल नहीं है। देखो कैसा लहसुन है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो ये नई किस्म का लहसुन है, नई वैरायटी है। अब मेरे को वैरायटी का नाम का नहीं है पता क्या वैरायटी होगी ये, पर है। ये देखो ऐसा लग रहा है कि फूल की खेती है। ये देखो बहुत प्यारे जामुनी कलर के, देखो बहुत सुंदर फूल है। ये देखो, ये देखो मेरे ख्याल शायद इनमें बीज होना होगा कि क्या है। बीज की तरह है, देखो नए किस्म का बीज है। देखो अंदर अभी पके नहीं हुए। तो अब मेरा ये खेत भर चुका है, भिंडी का खेत। तो अब मैं इसको पानी को पीछे तोड़ने जा रही हूँ। ये देखो जहाँ से कूल आई वहाँ से मैं अब
इसको अब नीचे चले जाएगा ये, और फिर ये कोई लगभग 50-60 गांव को जाता है पानी लिफ्ट के द्वारा। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर दूंगी क्योंकि मेरा भर चुका है। ये देखो यहाँ पक्की कूल बनी हुई, तो ये देखो यहाँ एक पत्थर लगाया हुआ था मैंने, ये पत्थर, और ये देखो इसके साथ हम बंद करते हैं। और ये सेटर है लगा हुआ, लोहे का सेटर, और इसको ये देखो ऐसे बंद करते हैं। और मेरे भर गया खेत, अब मैंने बंद कर दिया इसको। अब ये नाले से चले गया, और एक अब पीने के लिए आएगा है कोई लिफ्ट के द्वारा। देखो देखो यहाँ से कूल बनी है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और बताना कि आप कैसे लगाते हो भिंडी, और आजकल आप क्या क्या काम कर रहे हो लॉकडाउन में। और अपना ध्यान रखना क्योंकि आजकल बहुत कोरोना फैल गया है, और काढ़ू पीते रहना और सुरक्षित रहना अपने घरों में। जय माता की।